कक्षा 6 का पाठ 4 पौधे की कहानी पढ़ेंगे। इसमें से पौधे के बारे में क्या क्या चीज़ें होता है पौधा में, ठीक है, पेड़ में क्या क्या होता है, वो सारा चीज़ हम इस चैप्टर में आज सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहला चीज़ है क्या, पौधा क्या है, पौधा। तो सबसे पहले एक पौधा बनाते हैं ना, हल्ला नहीं। तो पौधे की कहानी चैप्टर में हम लोग सबसे पहले जड़, तना, फूल, फल, शाखा, झाड़ी आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, एक पौधा लेते हैं, ठीक है। मान के चलिए कि क्या है, सरसों का पौधा। मान के लिए कोई सरसों, क्या सरसों का पौधा है। इसमें क्या क्या चीजें होता है वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले पौधे की कहानी जानने से पहले, पौधा का कहानी यानी कि किसी भी चीज का कहानी को जानने के लिए उसका सारा कुछ जानना पड़ता है। इसी प्रकार पौधे का कहानी को हम लोग जानते हैं। कैसे जानेंगे, तो सबसे पहले पौधे में क्या क्या चीजें होता है उसको जानेंगे, है कि नहीं। तो पौधे में क्या है, सबसे पहले देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या जड़, क्या जो कि मिट्टी या जमीन के नीचे होता है कि नहीं। आप देखेंगे किसी भी पेड़ या पौधे का जो जड़ होता है वो हमेशा देखिएगा जमीन से नीचे होता है। क्या होता है, नीचे। क्या होता है, नीचे होता है। उससे ऊपर जो वहां से क्या होता है, वो बीज नीचे रहता है, उसका अंकुरित होकर क्या करता है, फिर ऊपर उठता है, फिर वही क्या बनता है, पौधा बनता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, नीचे का क्या है, जड़ है। क्या है, जड़। उसके बाद फिर ये ऊपर जो आता है ये क्या है, हमारा तना। क्या है, तना। फिर आपका ये क्या है, पत्ती है। क्या है, पत्ती। उसके बाद ये आपका फूल है, फिर ये फल है। क्या है, फल। तो ये 4-5 चीजें इसमें हम देखे पौधे में, है कि नहीं। अब इसमें से एक एक चीज हम लोग आगे एक एक अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे कि जड़ का क्या कार्य है, तना का क्या कार्य है, पत्ती का क्या कार्य है, फूल का क्या काम है, फल का क्या काम है, कौन कैसे कैसे क्या क्या काम करता है, वो सारा चीज हम लोग इसमें आगे अच्छे से पढ़ेंगे। फिर पेड़ कैसे होते हैं, पौधे कैसे होते हैं, वो सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में आगे अभी पढ़ते जाएंगे, ठीक है। यहाँ समझ में आया आपको। पौधा है ये सरसों का, इसमें ये जड़ है। जड़ कहाँ है, मिट्टी में। कहाँ, मिट्टी के अंदर ना। उसके बाद उससे ऊपर जैसे उठता है ये आपका हो गया तना। क्या, तना है। फिर आपका जाके ये आपका पत्ती है, फिर फूल, फिर फल, सब कुछ हम लोग यहाँ देख चुके हैं इसमें, ठीक। आगे फिर देखेंगे एक एक करके कि क्या क्या काम, किसका किसका क्या क्या काम। अब अगला हम लोग क्या देखेंगे, शाखा। क्या, शाख या शाखा, झाड़ी एवं वृक्ष। तो शाखा क्या है, जैसे कि बहुत सारा हम लोग खेत में कोई चीज बोते हैं, है कि नहीं। पौधा है, होता है छोटा छोटा, तो उसके जो देखिएगा आप, उसके थोड़ा सा ऊपर जाइएगा, जैसे तना है उसके ऊपर छोटा छोटा पतला पतला, मतलब बहुत कोमल डाली तरह का होता है। क्या होता है, डाली जैसा होता है, उसी को हम लोग शाख कहते हैं, ठीक है। शाख या फिर शाखा बोलिए उसको। वही उसको, वो कोमल होता है, ज्यादा टाइट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो पेड़ में नहीं है। तो पेड़ में जो होता है ये, वो आपका तना जो है वो आप देखेंगे आगे कि वृक्ष कैसे होता है, उसमें कैसे तना होता है, और ये आपका शाख कैसे होता है, इसको हम लोग यहाँ देखते हैं। फिर बाकी आप झाड़ी देखे होंगे, झाड़ी में बहुत ऐसा चीज होता है। झाड़ी देखते हैं क्या होता है, ऐसे होता है डायरेक्ट, है कि नहीं। जमीन से जड़ से लेके गया और ऊपर तक बस झाड़ी होता है। जैसे कि आप लोग फुटूस का देखे होंगे, देखें वो क्या है, झाड़ी है। तो वो झाड़ी कहाँ, जमीन में उसका जड़ है, और जड़ से डायरेक्ट उसका तना और पत्ती साथ साथ में बढ़ता है, यही क्या है, झाड़ी है। आगे देखिए, झाड़ी हो गया। अब वृक्ष, वृक्ष में देखिए जैसे कि आप देखे होंगे बहुत मोटा मोटा होता है ना, जिसको हम लोग पेड़ कहते हैं ना। यहाँ पे आपका इधर से डाली मिल गया, इधर डाली है, इधर डाली है, इधर ऐसे ऐसे डाली रहता है। इसको तना, स्टीम बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो ये आपका हो गया, मान लीजिए जमीन से है, इधर इसका नीचे जड़ होगा। तो ये इसका क्या है, तना। क्या है, तना। तो तना के थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ये डाली निकलता है। ये देखिएगा, ज्यादातर बहुत सारा पेड़ में ऐसे देखते होंगे आप। तो ये सब क्या है, एक वृक्ष है। वृक्ष कैसे होता है, तो जमीन के नीचे से उठने के बाद बहुत थोड़ा सा ऊंचा जाने के बाद उसका तना से एक शाखा टाइप का निकलता है, डाली टाइप का निकलता है, और वो बहुत बड़ा होता है और बहुत मोटा और बहुत मजबूत होता है। वही क्या होता है, वृक्ष होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेड़ भी कहते हैं। कहता है कि नहीं। पौधा यानी कि छोटा छोटा जो होता है, छोटा छोटा, उसका तना मजबूत नहीं होता है, जो ज्यादा बड़ा नहीं होता, वो सब क्या है, पौधा है। लेकिन जो बहुत बड़ा बड़ा, बहुत ऊंचा ऊंचा होता है, बहुत मोटा और बहुत कठोर होता है, वो सब क्या है,
पेड़ है, ठीक है। तो आपका शाख, झाड़ी एवं वृक्ष हम लोग देख चुके हैं। अब आगे देखेंगे लता के बारे में। आप सुने हैं लता, लत ना, लत को जानते हैं आप लोग? जैसे कद्दू का लत हो गया, सीम का होता है ना। तो लता मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, ठीक है। लता को भी जान लेते हैं, पौधा में ही आता है आपका। एक विसर्पी लता होता है, और क्या होता है बोलिए? एक विसर्पी लता है और दूसरा क्या है? आरोही लता, ठीक। विसर्पी लता और आरोही लता। लता यानी कि लत, जिसमें क्या देखिएगा आप, ऐसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे उसका जड़ है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे ही बढ़ेगा, इधर फैल गया, इधर फैल गया, इधर फैल गया, है कि नहीं। इसका पत्ता इधर है, ये ऊपर जाता नहीं है। जैसे पेड़ आगे ऊपर बढ़ता है, लेकिन ये लता ऊपर नहीं जा सकता, ये सिर्फ जमीन से ही जुड़ा रहता है। थोड़ा दूर वो क्या करता है, खाली फैला रहता है, इधर से इधर आ गया, ये सब क्या है, ऐसे होता है। इसको क्या हम लोग कहते हैं, लता। क्या कहते हैं? लता। उसमें से आपका विसर्पी लता किसे कहते हैं और आरोही लता किसे कहते हैं, उसको देखेंगे। विसर्पी लता वैसा लता जो क्या करता है, जमीन से जुड़ा होता है और सिर्फ फैलता है जमीन में, वो ऊपर आपका नहीं जाएगा। देखिएगा लता 2 तरह का होता है। वो देखिएगा जैसे हम लोग घर के क्या चाल में देते हैं, तो क्या होता है, सिर्फ फैलता है। लेकिन कुछ लता को क्या करते हैं, झांक देना पड़ता है, बांस का किसी चीज का उसका सहारा देते हैं, उसमें वो चढ़ता है कि जैसे कद्दू का लत हो जाता है, वो क्या करता है, ऊपर चढ़ता है, वो आपका पूरा नीचे उतना दूर तक नहीं जाता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, किसी भी चीज में सहारा देके उसको लकड़ी गाड़ के किसी भी चीज में चढ़ा देते हैं। और आपका जाके विसर्पी लता में क्या होता है, वो आपका सिर्फ जमीन में ही जाता है। जैसे आप देखे होंगे देखें तो विसर्पी लता वैसा लता है जो ऊपर नहीं चढ़ सकता, वो सिर्फ फैल सकता है दूर दूर तक, ठीक है। वो ऊपर ऐसे चढ़ नहीं सकता है, उसको हम लोग विसर्पी लता कहते हैं। और आरोही लता में क्या हो गया, जैसे कि मान के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बांस यहाँ दे दिए, बांस को ऐसे ऐसे रहता है उसमें, इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लत चढ़ा सकते हैं, ऐसे 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 चढ़ जाता है, चढ़ता है कि फिर यहाँ पे इसका फल पत्ता सब कुछ होता है। तो ये क्या हो गया आपका आरोही लता। क्या हो गया, जो ऊपर तक चढ़ सकता है, जा सकता है, वो क्या है, आरोही लता। और जो बिल्कुल ऊपर नहीं चढ़ सकता, सिर्फ फैल सकता है दूर दूर तक, वो आपका हो गया विसर्पी लता। 2 प्रकार का लता होता है, दोनों में आपका विसर्पी लता और आरोही लता हम लोग जान गए, ठीक। इसमें से आपका विसर्पी लता में क्या होगा, जो फैलने वाला है कि नहीं। जैसे कद्दू क्या करता है, सिर्फ फैलता है दूर दूर तक, वो आपका ऊपर नहीं जा पाएगा। लेकिन सीम जब हम लोग खाते हैं सब्जी, उसका जो लता है वो आपका ऊपर चढ़ेगा, चढ़ता है कि उसमें हम लोग किसी का सहारा देते हैं, फिर वो ऊपर लेके जाते हैं, या फिर किसी का चाल में चढ़ा देते हैं, वहां फिर होता है। तो वो क्या हो गया आपका आरोही लता में आएगा। ये सब आप आगे देखेंगे, यहाँ तक समझे। आगे देखिए, आगे तना को सीखेंगे। तना, अभी तना को देखें, फिर से एक बार अच्छे से देखेंगे। तना जो होता है वो पौधे का सबसे दृढ़ भाग, मतलब सबसे कठोर भाग बोलिए तो वही होता है। जैसे कि आप देखे होंगे, जैसे बांस, ये बांस है, ऐसे ऐसे होता है बांस में, कुछ कुछ दूर में गांठ होता है गांठ होता है। साइड साइड में ढाली होता है, ये क्या है, बांस। क्या है, तो ये एक तना है। क्या है, तना। लेकिन इसके बीच में जो एक जोड़ है, गांठ जो मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं,
संधि, क्या कहते हैं? संधि। संधि यानी कि एक दूसरे को जो जोड़ता है वो क्या है? संधि, जहाँ जुड़ा होता है, जैसे गांठ होता है। इसमें आप देखे होंगे। उसके बाद घास में भी होता है। घास देखें, दूबी घास जानते हैं? हाँ, दूबी घास में वो देखिएगा आप, सामने सामने बहुत ज्यादा गांठ होता है कि नहीं? और वो बहुत क्या मजबूत होता है, आप खींचेंगे तो नहीं खिंचाएगा, खिंचाता है वो बहुत मजबूत। जैसे बांस में देखिएगा, यहाँ आपका फट जाएगा लेकिन गांठ के पास नहीं फटता। ये क्या होता है? बहुत मजबूत होता है। ये क्या है? तना है। ये तना बहुत प्रकार का होता है, किसी किसी में गांठ सामने सामने होता है, किसी में बहुत दूर दूर में होता है। ठीक है, वही चीज यहाँ दिखाया है। इसमें आपका संधि होता है। घास हो गया, दूबी घास हो गया, बांस हो गया, उसका तो मक्का। मक्का मतलब क्या? मकई जो हम लोग खाते हैं, है कि नहीं? हाँ, फट्टा में क्या बोलते हैं उसको? हाँ, उसमें भी क्या होता है? देखिएगा सामने सामने क्या होता है? सब में ऐसे संधि होता है, जोड़ होता है। वही क्या है? वो भी क्या है? उसका तना है। ठीक है, वो भी बहुत दृढ़ प्रकार का होता है। समझ गए यहाँ तक ये? इसके बाद आगे हम लोग समझेंगे पत्ता के बारे में। अब तना का कार्य क्या है, इसका काम क्या है, उसको जान लेते हैं ना। इसका कार्य क्या है? ये तना है। अब तना का कार्य एक एक करके सीखते जाएंगे। तना क्या है, तना जान गए। और तना का काम क्या है, क्या काम करता है? तो जमीन के नीचे से, जैसे इसका जड़ जमीन के नीचे है, दिख रहा है कि नहीं है? दिमाग लिए इसका जड़ जमीन के नीचे है, ये जमीन है, यहाँ जड़ है। ये जड़ से नीचे से क्या करता है? जल का संवहन करता है, यानी कि नीचे से जल को खींचता है और खींच के ये पत्ती तक पहुंचाता है। फिर पत्ती क्या करता है? भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण से। वो भी हम लोग पत्ती का कार्य जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे उसको अच्छे से। तो इसका काम क्या है तना का? तो नीचे से क्या करता है? जल को संवहन करके यहाँ तक पूरे पौधे या पेड़ तक उसका पहुंचाने का काम वही करता है। कौन करता है? तना करता है। यही उसका कार्य है। ठीक है, इसका काम है। अब इसका एक एग्जांपल अगर देखते हैं तो देखिएगा, इसका अगर एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं तो एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको कैसे काम करता है, वो देखिएगा। जैसे एक जार लेंगे और दूसरा जार लेंगे, ठीक है, दो जार हैं। अब दोनों में क्या किए हम? इसमें लाल रंग पानी में घोल दिए और उसमें नीला रंग। ठीक है, अब यहाँ से एक पौधा का तना लेंगे और यहाँ से एक पौधा का तना लेंगे और यहाँ पे छील के दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यहाँ जोड़ देंगे। जोड़ दिए। अब यहाँ पे जो फूल होगा, अगर मान लीजिए 2 फूल हुआ, चाहे 1 फूल हुआ, कुछ भी हुआ, इधर पत्ती है, तो ये जो पानी जा रहा है ना नीचे से, तो ये लाल रंग था और ये नीला रंग था। ये फूल में ये रंग असर करेगा आपका, यानी कि ये लाल रंग और ये नीला रंग अगर उसमें डुबा देते हैं हम, ये पानी में रहने वाला फूल है, तो फिर ये क्या करेगा? इसका रंग को ये यहाँ तक खींच के फूल में आपको देखने को मिल जाएगा। एक फूल आपका नीला होगा, आधा नीला और आधा लाल होगा। इससे यही पता चलता है कि नीचे जो जल का संवहन कौन करता है? जल को खींच के कौन लेके आता है? उसके वहां तक पहुंचाता कौन है? तो तना करता है। कौन करता है? तना। इस एक्सपेरिमेंट, इस परीक्षण से हम लोग यही समझते हैं कि तना का क्या कार्य है? तो नीचे से जल का संवहन करके पौधे या पेड़ के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पत्ती को देखते हैं। अब अगला क्या है? पत्ती। उसमें मार्कर में इंक भर दो। बेटा खत्म हो गया। इसको भरो, ब्लू वाला भरो तो ऐसे। इसके बाद हम लोग देख चुके तना, जड़। उसके बाद अभी क्या देख रहे हैं? पत्ती। क्या? पत्ती। पत्ती। पत्ती को लीफ बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें देखिए पत्ती का भाग,
पत्ती का इसको कर्णधार बोलते हैं, किसको, जहाँ पे वो तना से जुड़ा रहता है, यहाँ पे, ठीक है, इसको कर्णधार कहते हैं। उसके बाद इसके बीच में देखिएगा एक मोटा करके डंडी टाइप का होता है, इसको सबको देखे होंगे, पत्ती में देखे कि नहीं, इसको क्या कहते हैं, कर्णवृत्त, क्या कहते हैं, कर्णवृत्त। और ये देखिएगा पत्ती के साइड साइड में ये जो होता है, इसको सबको क्या कहते हैं, शीरा, क्या कहते हैं, शीरा। और ये फर्स्ट में जो दिख रहा है आपका चपटा जो होता है ऊपर में, उसको हम लोग कर्णप्लग कहते हैं, ठीक है। अब ये जो शीरा होता है देखिए, इससे भी अंदर अंदर छोटा छोटा ऐसे ऐसे होता है, आप लोग देखे होंगे, ऐसे 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 रहता है अंदर में भी, उसको ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको आपका जाली शीरा विनाशक बोलते हैं, और एक होता है आपका समांतर शीरा विनाशक, उसको भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। पत्ती पत्ती भी दो तरह का पत्ती होता है, आपका इस तरह का पत्ती भी होता है, और आप देखे होंगे ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, देखेंगे। इसमें आपका ऐसे ऐसे डायरेक्ट रहता है, इसमें ऐसे ऐसे जाल टाइप का नहीं रहता है, डायरेक्ट रहता है। इसको हम लोग समांतर शीरा विनाशक पत्ती कहते हैं, ठीक है। ये आपका समांतर शीरा विनाशक, ये पत्ती इस तरह है, तो इसमें ये आपका ऐसे ऐसे समांतर है, ऐसे जाली नुमा नहीं रहता, इसको हम लोग समांतर शीरा विनाशक पत्ती कहते हैं। और ये आपका जाली शीरा विनाशक पत्ती होता है, जो जाल जाल टाइप का होता है अंदर में, देखिएगा। तो दो तरह का पत्ती पाया जाता है, ठीक है, पादप में। इसका एग्जाम्पल अगर देखते हैं हम लोग, तो आप देखे होंगे मक्का का ना, मक्का का पत्ती देखे होंगे, वैसे लंबा लंबा होता है, वो शीरा विनाशक क्या होता है, समांतर होता है, क्या होता है, समांतर। जैसे गुलाब का फूल होता है, उसका देखिएगा पत्ती, तो वो जाली नुमा होता है कि नहीं, जाल जाल टाइप का होता है आपका यहाँ, तो ये आपका जाली नुमा हो गया, वो आपका समांतर हो गया। यही दोनों पत्ता दो तरह का है। तो आगे हम लोग देखेंगे पत्ता का क्या कार्य है, ठीक है, पत्ती का कार्य क्या है उसको देखते हैं। पत्ती में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, क्या, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसको हम लोग क्लोरोफिल भी बोलते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, ये किसमें पाया जाता है, सिर्फ पत्ती में। और ये क्या करता है, तो जितने भी पादप पेड़ पौधे जितने भी हैं, वो क्या करते हैं, उसके भोजन जो बनता है वो कहाँ पे बनता है, पत्ती में ही बनता है। जैसे मान लीजिए एक पौधा है, ठीक है, यहाँ इसका पत्ता है, यहाँ पे जड़ है, ये तना है, ये जड़ से तना से क्या जल खींचेगा, क्या खींचेगा, जल को ये खींच के कहाँ तक लेके जाएगा, पत्ती तक, कहाँ, पत्ती तक। फिर यहाँ पे सूरज है, ये सूरज का रोशनी से यहाँ पे क्या करता है, ऊर्जा लेता है, ये जड़ नीचे से जल को संवाहित करता है तना के द्वारा, कहाँ तक, पत्ती तक। पत्ती यहाँ पे क्या, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट पत्ती में पाया जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, सूर्य की रोशनी में संपर्क में आके क्या करता है, ये अपना भोजन यहाँ पे पूरा कंप्लीट करता है, जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसको हम लोग यहाँ पे फिर एक बार डिटेल्स देखेंगे। ये प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाता है, और ये सभी फिर सभी को पहुंचाता है, फिर ये लोग अपना जीवन यापन ऐसे ही करते हैं। तो पादप में भोजन का बनाने वाला काम कौन करता है, पेड़ पौधा के जो होते हैं वो पत्ते, वही उसका भोजन बनाते हैं, और वो सबको फिर वहाँ से भेजते हैं, वो संवहन होता है तना और शाखा के द्वारा, फिर वो अपना भोजन सबको सब जगह पूरा करते हैं, ठीक। अब प्रकाश संश्लेषण क्या है, पत्ती में कैसे होता है प्रकाश संश्लेषण, उसको हम लोग आगे यहाँ देखते हैं, ठीक। हल्ला नहीं करना है। देखिए अब पत्ती में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है पौधे या पादप में, उसको हम लोग देखते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया में सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से मिलेगा, ठीक है। CO2 जो है ये आपका कहाँ से मिला, वायुमंडल से, ठीक। अब ये वायुमंडल से CO2 लेता है, उसके बाद फिर
H2O, क्या H2O आपको बताया H2O, तो क्या करेगा, नीचे से जल खींचता है जड़, वो H2O वो जल पहुंचाता है, उसके बाद ऊपर से फिर क्या निकल रहा है, सूरज का प्रकाश, क्या प्रकाश, रोशनी जो आता है वो सूरज की रोशनी से आता है, वो प्रकाश मिलता है उसको पौधा को, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वो क्लोरोफिल में उसके बाद वो क्या करता है, फिर सनलाइट मिलने के बाद वो कार्बोहाइड्रेट मंड या कार्बोहाइड्रेट बनाता है, उसके बाद फिर वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन को क्या करता है, बनाता है, तो उसमें से कार्बोहाइड्रेट क्या उसका जरूरत का चीजें हैं वो ले लेता है, और बाकी कार्बन ऑक्सीजन हम लोग के लिए छोड़ देता है। यहाँ पे देखिए एक चित्र के साथ दिखाते हैं, ठीक है, हल्ला नहीं कीजिएगा, आप लोग देख रहे हैं, ये आपका जड़ है, ठीक, यहाँ से क्या जल यानी कि आपका H2O लेगा, क्या H2O यहाँ जल नीचे से ले लेता है, फिर यहाँ क्लोरोफिल रहता है पत्ती में, फिर आपका जाके यहाँ से CO2 वायुमंडल से CO2 लेता है, इधर से सूरज का रोशनी, ठीक, सनलाइट, तो ये सारी चीज को मिला के क्या करता है, अपना भोजन बनाता है, और भोजन बनाने के बाद इसको क्या मिलता है, ऊर्जा, ऊर्जा में क्या आ गया आपका कार्बोहाइड्रेट, क्या आ गया, कार्बोहाइड्रेट आ गया, उसके बाद आपका O2, क्या O2, ये कार्बोहाइड्रेट को अपना ग्रहण कर लेता है, खा पी लेता है, अपना सब कुछ कर लेता है, और बचता क्या है O2, वही O2 को क्या करता है, बाकी जीव के लिए छोड़ देता है, वायुमंडल में छोड़ देता है, जिसको हम लोग अपने सांस के रूप में लेते हैं, इसीलिए पेड़ पौधा को लगाना बहुत जरूरी होता है। यह क्या करता है, अपना भोजन बनाने के दरमियान में ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग इंसानों के लिए, जीवों के लिए नुकसान है, और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है, तो हम लोग सांस में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और छोड़ते कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है ज्यादातर, तो पेड़ पौधे जो छोड़ते हैं अपना प्रकाश संश्लेषण के दरमियान बना के जो छोड़ते हैं, वो हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, इसीलिए हमें पेड़ पौधा का रक्षा करना चाहिए, ये चीज हम लोग प्रकाश संश्लेषण से समझते हैं। यहाँ तक समझ गए, ठीक है, चलिए देखिए आगे में क्या, जड़, तो जड़ भी कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार, कितना प्रकार, 2, एक आपका मूसला जड़ और एक जकड़ा जड़, ठीक है, मूसला जड़ और जकड़ा जड़, ये दोनों क्या होता है, फिर ये देखते हैं। मूसला जड़ का पौधा देखिएगा, एक चित्र बनाते हैं उससे समझ में आएगा। ये मान लीजिए जमीन है, इसके नीचे इसका जड़ ऐसे रहता है, ये हो गया आपका मूसला जड़, ठीक है, जो सीधा जाता है एक मोटा तना के जैसा, नीचे जड़, उसके साइड साइड में पतला 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 होता है, ये क्या है आपका मूसला जड़, क्या है मूसला जड़। लेकिन जकड़ा जड़ कैसा होता है, तो ऐसे यहाँ पे मिट्टी है, मिट्टी से यहीं से ऐसे पूरा यहीं से ऐसे जकड़ा जड़ आप देखे होंगे, ज्यादातर घास में देखे होंगे आप, घास को पूछते हैं आपको ये जड़ निकलते हुए देखता है, पूछते पूरा निकलता है, पूरा झकड़ा, पूरा मतलब घना जाल टाइप का निकलता है, ये आपका हो गया जकड़ा जड़, ठीक है। जैसे कि आप किसमें मिलेगा आपको, किसमें, घास में ज्यादातर मिलेगा, ये आपका किसी भी पौधा में मिलता है, वो आपका ये सीधा जाएगा एक, और साइड साइड में पतला पतला आपको तंतु जैसा मिलेगा, ये आपका हो गया मूसला जड़, और ये आपका हो गया जकड़ा जड़। आप देखे होंगे सबसे अच्छा एग्जांपल ताल या खजूर का पेड़ देखे आप लोग, उसका जड़ ऐसे नीचे जाता है, नहीं ऐसे ही आता है, देखिएगा तो पूरा घना होता है, ऐसे ऐसे दूर तक फैला रहता है, उसको जब निकालेंगे जमीन से तो आपको दिखेगा वो चीज दिखता है कि नहीं, वो चीज बांस में भी होता है, देखिएगा नीचे नहीं जाएगा, ऐसे रहेगा इतना बड़ा, इसका धीरे पूरा झगड़ा जो रहता है कि नहीं। उसी प्रकार बाकी ये जो मूसला जड़ में क्या होता है, वो नीचे जाता है, इतना ऊपर आपका पेड़ ऊपर जाएगा, जड़ भी उतना नीचे आएगा, बाकी साइड साइड में आपका फैल जाता है, ये हो गया मूसला जड़, ये हो गया जकड़ा जड़, समझ गए। जैसे कि आपका जामुन हो गया, आम हो गया, कटहल, ये सब पेड़ में सब आपको मिलेगा, आपका गुलाब का पौधा हो गया, बाकी सब पौधा में मिलता है ये सब चीज, लेकिन ये आपका घास में, खजूर में, ताल में, ये सब आपको ये जड़ देखने को मिलता है, ठीक।
अब क्या पढ़ रहे हैं? फूल। क्या फूल बोलिए या पुष्प? क्या पुष्प। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें होता है देखिए। आप फूल देखे होंगे, फूल में ये देखिएगा यहाँ पे मेन जो अंदर जो होता है बीच में, वहां से कुछ पंखुड़ियां जैसा निकलता है। ठीक है, रहता है कि नहीं? तो उस पे देखिएगा थोड़ा पतला पतला धागा टाइप का रहेगा, वो क्या है? पुंकेसर है। क्या है? उसके बीच में थोड़ा सा एक देखिएगा यहाँ पे एक रहता है छोटा दाना जैसा, वो आपका क्या है? परागकोश। क्या है? परागकोश। पुंकेसर आपका वहाँ बीच में होता है, उसके बाद स्त्री केसर यहाँ पे अंदर ही होता है। तो ये यहाँ पे जो है इसके बारे में डिटेल्स हम लोग आगे 7, 8, 9 क्लास में पढ़ेंगे, तो अच्छे से पढ़ेंगे कैसे कैसे इसका जन्म होता है, कैसे कैसे नया फूल बनता है। ठीक है, ये सब चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें से आपका जैसे कि स्त्री केसर है, स्त्री केसर में वर्तिका है, वर्तिका ग्रह है और अंडाशय होता है। ऐसे यहाँ से निकलता है, फिर यहाँ से निकल के फिर क्या बनता है? एक पौधा ऐसे बनता है। ठीक है, ये क्या हमारा फूल है। इसमें इतना ही जानना है, बाकी आगे हम लोग आगे क्लास में सीनियर क्लास में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।